कौमी सलामती कमेटी का ईरानी जारियत के जवाब में मौसर कार्रवाई पर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन। पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करने का यादा। दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ जारी रखने पर इत्तेफाक। इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान शरीक। निगरान वज़ीर ख़ारजा की सिफारती महाज और अस्करी हुकाम की पाक ईरान सरहदी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कुछ देर बाद वफाकी काबीना भी सर जोड़कर बैठेगी। मामूल के दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं लेकिन मुल्की सलामती पर कोई समझौता नहीं कर सकते। पाकिस्तान का ईरान को दो टोक जवाब। दोनों वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू, राबते जारी रखने पर इत्तफाक। जलील अब्बास जिलानी बोले, तमाम मसाइल को बाहिमी एतमाद के माहौल में हल करना चाहते हैं मगर सलामती पर रेड लाइन्स वाज़ेह हैं। तुर्क हम मनसब से गुफ्तगू में निगरान वज़ीर ख़ारजा बोले, ऑपरेशन मरगबर सलमचार का मकसद दहशतगर्दों के कैंप्स को निशाना बनाना था। कशीदगी बढ़ाने में दिलचस्पी है, ना ही ख्वाहिश। मुकाबला दो जमातों के हो रहा है। अक्सरियत अवाम एंटी नून लीग है। मियां साहब को चौथी बार वजीर आजम नहीं देखना चाहते हैं। 3 दफा वजीर आजम बन के आपका खून चूसा है, पेट नहीं भरता। अब चौथी बार बनना चाहता है और चौथी बार आपका खून चूसेगा। बड़ी मुश्किल से शेर नजर आया, ऐसा ना हो कि जियालो को देखकर वापस घर में छुपकर बैठ जाए। 3 बार वजीर आजम बनकर भी उसका पेट नहीं भरा, अब चौथी बार अवाम का खून चूसना चाहता है। जिन्होंने मुसल्लत किया वो उन्हीं से टकराया। चौथी बार भी मुझे क्यों निकाला का रोना धोना होगा। बिलावल भुट्टो के नून लीग परवार लियाकतपुर में जलसा आम से खिताब में बोले, इलेक्शन में 2 सियासी जमातें हैं, एक पीपल्स पार्टी, दूसरी ज़ियाउल हक की मुस्लिम लीग। हम अपने मंशूर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, बाकी जमातों के पास मंशूर है और ना ही नजरिया। आज कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। ओ आओ पहले मुकाबला तो करो, मैदान छोड़ के भागते क्यों हो? इंतकाम का इल्जाम लगाते हो, लेवल प्लेइंग फील्ड का इल्जाम लगाते हो। क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि इक्तदार से जब निकलो तो झूठा साइफर लहरा दो? आज नून लीग का मुकाबला करने वाला कोई नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वाले मैदान में आकर मुकाबला करें। मरियम नवाज का खानेवाल में जलसे से खिताब, कहा अच्छा बुरा वक्त आता रहता है, ये बुज़दिलों की तरह भाग गए, हम गिरफ्तारी के लिए हर वक्त तैयार रहे, मैदान छोड़कर नहीं भागे। अवाम जानते हैं महंगाई का जिम्मेदार नवाज शरीफ और नून लीग नहीं। हमारी कोई इस वक्त 50 के करीब कैंडिडेट्स हैं जो कि इस वक्त पंजाब में इलेक्शन लड़ रहे हैं। सिंध में भी इंशाल्लाह हम एक अच्छी फाइट दे रहे हैं। अगली हुकूमत में इंशाल्लाह IPP जो है वो एक मेन पार्टी होगी। आइंदा हुकूमत में हमारा मरकजी किरदार होगा। 300 यूनिट तक आवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जाएगा। IPP का मंशूर आइडियल है, अगर पीपल्स पार्टी को पसंद है तो अच्छी बात है। सदर IPP अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू, कहा तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लेना इखलाकी तौर पर ठीक नहीं, मगर कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर अदालत से रिलीफ नहीं लिया जा सकता। अब्दुल अलीम खान की दाता दरबार पर हाजिरी, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। IPP की इंतखाबी मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज हो गया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आज़ाद उम्मीदवारों से मिलकर बनवाई थी मगर मेरे और फैमिली पर वार किया गया। PTI हुकूमत मेरी वजह से खराब नहीं हुई। पेट्रन इन चीफ IPP जहांगीर तरीन की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। NA 149 मुल्तान के 17 साबिक UC चेयरमैन और 25 काउंसलर्स का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की हिमायत का ऐलान। बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना केस, AC इस्लामाबाद का बयान बतौर गवाह कलमबंद। एहतसाब अदालत ने आइंदा समात पर मजीद गवाह तलब कर लिए। 190 मिलियन पाउंड के केस में मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। बानी PTI ने वकील तब्दील कर लिए। बैरिस्टर अली जफर, सिकंदर जुल्करनैन और उस्मान गुल कानूनी टीम का हिस्सा। बानी PTI के खिलाफ साइफर केस का जेल ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला चैलेंज। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी, मौक़िफ़ अपनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया और खुसूसी अदालत को कलअदम करार दिया। हाई कोर्ट के पास खुसूसी अदालत की हैसियत को खत्म करने का इख्तियार नहीं है।
नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट के लिए मामला चल रहे हैं। कई निशिस्तों पर इत्तेफाक हो चुका। अल्लाह ना करे कि इंतखाबात मुलतवी हों। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की मीडिया टॉक। नेशनल पार्टी का PB 43 कोयटा पर आज़ाद उम्मीदवार लियाकत लहड़ी की हिमायत का ऐलान। नून लीग ने इंतखाबी मंशूर को हतमी शक्ल दे दी। 27 जनवरी को पेश किया जाएगा। मंशूर कमेटी के सरबराह सेनेटर इरफान सिद्दीकी का ऐलान। कहा, माहिरीन की 36 कमेटियों की तजावीज़ और इक़दामात पर मुश्तमिल जामे मंशूर होगा, जो किसी भी जमात की तरफ से अवाम से किया गया पहला बाज़ाबता अहदनामा होगा। नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो की तरह इंतखाबी मंशूर भी लंदन में भुलाए हैं। फैसल करीम कुंडी का तंज। कहा, मुस्लिम लीग नून का कोई इंतखाबी मंशूर होता तो ऐलान किया जाता। लगता है मंशूर इंतकाम लेना है जो कौम से पोशीदा रखा जा रहा है। साबिक सूबाई वजीर ख्याल अहमद कासरो सेशन कोर्ट फैसलाबाद के बाहर से गिरफ्तार, नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। ख्याल कासरो PP 118 से इंतखाब लड़ रहे हैं। पोलिंग स्टेशन के लिए नफरी का नया फार्मूला। इंतहाई हसास पर 5, हसास पर 4 और C कैटेगरी के पोलिंग स्टेशन पर 3 एहलकार तैनात होंगे। इलेक्शन कमीशन और लाहौर पुलिस के दरमियान मामला तय। NA-32 पेशावर गुलाम अहमद बिलोर और PTI के हिमायत याफ्ता आसिफ खान के दरमियान कड़ा मुकाबला मतवक्के। हल्का किस्सा खानी बाजार, कोहाटी गेट, यकातूत, हश्त नगरी समेत दीगर इलाकों पर मुश्तमिल। रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 4,70,000 से जायद। अंदरूनी शहर होने के बाद हल्के में मसाइल के अंबार, नकासियाब का बोसीदा निज़ाम और तजावुजात की भरमार। हल्के से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और बानी PTI भी इलेक्शन लड़ चुके। पाकिस्तान ने सलामती और खुद मुख्तारी को चैलेंज करने वाले अनासर को भरपूर जवाब दिया। एक्शन से भारत की दहशतगर्दी का नेटवर्क बेनकाब हो गया। गुमशुदा बलोचों की नौटंकी लगाने वाले अफराद भी बुरी तरह बेनकाब हुए। जान अचकजई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दुश्मन कभी साजिशों में कामयाब नहीं होगा। भारत के हाथों में खेलने वालों को आप मुआफ़ी दिलवाकर कौमी धारे में ला रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बलोच मुजाहिरीन को हिरासत करने से रोकने की दरख्वास्त निपटा दी। मुजाहिरीन के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात 7 दिन में फराहम करने की हिदायत। पाक ईरान तनाज़ा ज़ेर बहस लाने पर एडवोकेट जनरल पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, बलोचिस्तान से लोग एहतजाज करने बैठे हैं, आपने मामले को हल करना है। कराची के नालों की सफाई से मुताल्लिक़ कमेटी तश्कील। निगरां वज़ीर आला की हब केनाल की बहाली का एजेंडा काबीना में लाने की हिदायत। मकबूल बाकर के हुक्म पर लियारी जनरल अस्पताल की तज़ीन और आइश के काम का आगाज़। सिविल अस्पताल की मुरम्मत शुरू। गुजरावाला में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस एहलकार मुल्जिमान को पकड़ने की कोशिश में शहीद। मर्दान में जायदाद के तनाज़े पर फायरिंग, 3 भाई कत्ल, राहगीर जख्मी। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग सब फ्लॉप। पाकिस्तान चौथा T20 भी हार गया। न्यूजीलैंड ने 3 विकेटें जल्द गिरने के बावजूद मैच बासानी जीत लिया। 159 रन का हदफ 11 गेंदें पहले पूरा किया। डैरल मिचेल 72 और ग्लेन फिलिप्स 70 रन के साथ नुमाया रहे। चौथी विकेट पर रिकॉर्ड 134 रन की शराकत बनाई। पहले बैटिंग पर भी कौमी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। मोहम्मद रिजवान के सिवा किसी का बल्ला नहीं चला। वर्ल्ड कप के आखिरी मैच से अब तक कौमी टीम कोई मैच अपने नाम नहीं कर पाई। मुसलसल 8वीं शिकस्त का सामना। कैच छोड़ने की रिवायत बरकरार। 35 रन पर साहिबजादा फरहान ने डैरल मिचेल को चांस दिया। डैरल मिचेल 44 गेंदों पर 72 रन बनाकर मैच जितवा गए। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने भी शिकस्त का मलबा फील्डर्स पर डाल दिया। कहा, अगर मौके से फायदा उठाते तो मैच जीत सकते थे। मुल्क के बेशतर इलाकों में खुश्क सर्दी के डेरे। स्कर्दू में पारा -9, कलाम, गिलगित, अस्तोर -6, कल्लात -4, हुंजा और रावलाकोट में -3 रिकॉर्ड। जनूब मगरबी बलोचिस्तान में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। लाहौर में सर्द हवाएं शिद्दत बरकरार।